हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू को देखते हैं, जो एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 में है। उत्तक उत्तक पता होगा कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, परस्पर अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। इसीलिए जीव के निर्माण में किन किन अवस्थाओं की आवश्यकता होती है, पहले कोशिका, तब उत्तक, तब अंग। तो जब तक सभी का हम लोग डिटेल स्टडी नहीं कर लेंगे, एक जीव का एनाटॉमी और फिजियो बहुत अच्छे से हम नहीं समझ सकते। तो जैसा आपको ये पता है कि जब जंतु की कोशिकाएं और पादप की कोशिकाएं अलग अलग थी, दोनों में भिन्नता थी। कुछ ऐसे कोशिकांग थे जो पादप कोशिका में तो थे लेकिन जंतु कोशिका में नहीं थे। कुछ ऐसे कोशिकांग मिले आपको जो जंतु कोशिका में तो हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इनके उत्तकों में भी भिन्नता होगी, क्योंकि पादप स्वपोषी होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं। पादप एक जगह स्थिर रहते हैं, जंतुओं में मोशन होता है, जंतुएं यत्र तत्र गति करते हैं। तो निश्चित तौर पर इनके उत्तकों में भी अंतर होगा। तो इसीलिए हम दोनों उत्तकों को जब तक डिटेल नहीं देखेंगे, हम लोगों को डिटेल कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम पादप तक पे आते हैं कि पादपों में किन किन तरह के उत्तक पाए जाते हैं। पादप उत्तक को पहले आप दो भाग में बांट लीजिए। एक उत्तक ऐसा जिसमें जीवन पर्यंत क्या होता है, वृद्धि होता रहता है, यानी विभाजन होता रहता है। ठीक है, कुछ थक गए वो उत्तक तो बाद में उनमें विभाजन होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे उत्तक, क्योंकि अब पौधे और जंतु में ये फर्क है, मनुष्य का साइज एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ता है, उसके बाद फिर उसके साइज में वृद्धि नहीं होती। बॉडी पतला मोटा होगा लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होगी, उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। तो निश्चित तौर पर कुछ उत्तक ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां पर वृद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे उत्तक को ही कहते हैं विभाज्य उत्तक, यानी इनमें इनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जैसे ऊपर में पत्ती का जो वृंत जहाँ निकलता है, पौधे का सबसे ऊपरी भाग, टिप का पार्ट जो होता है, उन सब जगहों पर ये उत्तक पाए जाते हैं ताकि इनकी कोशिकाओं में विभाजन हो सके। ठीक, फिर धीरे धीरे ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और उनमें विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है। तो कहाँ पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से हम विभाज्योत्तक, उत्तक, विभाज्योत्तक, उत्तक समझ गए। ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, और अस्थायी उत्तक ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो विभाजन की क्षमता होती है तो वे कहाँ पाए जाते हैं, इसके हिसाब से हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक वो जो शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इनको शीर्षस्थ विभाज्योत्तक कहते हैं। एक जो पार्श्व भाग में पाए जाते हैं उसको पार्श्व विभाज्योत्तक कहते हैं, और एक जो बीच में पाए जाते हैं उसको अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक कहते हैं। तो तीन तरह के विभाज्योत्तक उत्तक पाए जाते हैं। शीर्ष पर पाए जाने वाले शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, पार्श्व में पाए जाने वाले पार्श्वस्थ विभाज्योत्तक, और बीच में पाए जाने वाले, अंदर पाए जाने वाले अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। कहाँ? जड़ और तना के वृद्धि वाले भाग, तथा वह इनकी लंबाई में
वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो होती है वह पार्श्व विभजोत्तक के कारण होती है। ठीक है, तना की लंबाई में वृद्धि होगी किसकी वजह से? शीर्षस्थ विभजोत्तक की वजह से। लेकिन उसकी परिधि में मतलब उसकी मोटाई में वृद्धि होगी किसकी वजह से? पार्श्व विभजोत्तक की वजह से होगी। ये क्लियर हो गया? दोनों विभजोत्तक में फर्क समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अंतर्विष्ट विभजोत्तक। ठीक है, तो अंतर्विष्ट विभजोत्तक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पर्व संधियां समझते हैं? अब बांस का एक देख लीजिए, बांस होगा, बांस में आप देखेंगे कि कुछ भाग है फिर बीच में क्या है? संधि है, फिर कुछ भाग है फिर बीच में संधि है। तो संधि पे जो है वहां पे आप बांस को यदि आपको कई भागों में बांटना है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी संधि वाले जगह पे होता है। उन पर्व संधियों में ये अंतर्विष्ट विभजोत्तक पाया जाता है। विभजोत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, ठीक है, और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती, ठीक है, और बाकी सभी कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। उत्तक जो होता है, जब विभजोत्तक उत्तक विभाजन करने की क्षमता खो देता है तब ऐसे उत्तक अस्थायी उत्तक, ठीक है। जो अस्थायी उत्तक है, अब इसको उत्तक को ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे जैसे तना का जो बाहरी भाग है उन सभी जगहों पर, या जो फ्लोएम फ्लोएम है, ये सभी अस्थायी उत्तक में ही आते हैं। हम सरल और जटिल में बांटते हैं। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है, सरल अस्थायी उत्तक, या एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, सरल अस्थायी उत्तक कहा जाता है। इसको भी कॉलेनकाइमा और स्क्लेवेनकाइमा में बांटते हैं। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है, या पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है हैं, और ये प्रायः बंधन मुक्त होती है, और इस प्रकार की कोशिकाओं में काफी स्थान होता है। क्या रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। साथ में रिक्त स्थान जब पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो खाद्य पदार्थ फ्लेम से क्या आएगा, रिक्त स्थान में भोजन के भंडारण की क्षमता। हो गया क्लियर? अब आते हैं हम लोग पैरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका नाम हो गया क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा खाद्य संश्लेषण किया तो क्लोरेनकाइमा में हरित लवक